अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन और अपने चैनल हसनैन टॉक्स पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और नाजरीन मेरी भी यही दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से रहें और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम माँ की नाफरमानी की सज़ा, अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़या, इस टॉपिक पर इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, वालिदैन की इताअत क्या दर्जा रखती है और उनकी नाफरमानी का नतीजा क्या होता है, चाहे इंसान कितना ही नेक हो। आइए इसके ताल्लुक से एक वाक़ये पर गौर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मेरी आवाज़ गौर से सुनिएगा। नए आने वाले अफराद से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर होती रहें और आपको उनके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हासिल हों। तो अजीज़ दोस्तों, चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसी में वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाजें अदा किया करते थे। एक मर्तबा यूं हुआ कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा आई और उन्हें आवाज़ दी कि ए जुरैज, आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, जो कि नफिल नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही अपनी वालिदा से मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज ख़त्म होने तक वालिदा नाराज़ होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए थे। सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिल लूँगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज़ दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज़ हो गई और फिर कहा कि ए जुरैज, तू तवाइफों का मुंह देखे। ऐसी बद्दुआ देकर वहाँ से चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के शरपसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा घर के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुंह काला करती रही, जिससे उसको हमल ठहर गया और उससे उसको एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह वक्त के हाकिम के पास ले गए। जब वहां पहुंचे तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही, क्यों मारते हो? लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उससे लाओ तो सही, वो औरत कौन है? जब उस औरत को लाया गया तो उसने कहा कि जुरैज ने मेरे साथ मुंह काला किया और ये उनकी औलाद है। जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़की से कहा, ए लड़की, बता तेरा बाप कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़की को ज़ुबान दी और उसने कहा कि मेरे बाप वो चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदामत हुई। उस चरवाहे को सज़ा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बना कर दे दो।
تو دوستو یہ واقعہ جو تھا یہ صحیح البخاری 1206، صحیح البخاری 2483، صحیح مسلم 2550 کی احادیث کے حوالے سے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بد دعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دے تو قبول، بد دعا دے تو پھر بھی قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اور دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں جان سکیں۔ اور ناظرین میں اب آپ سب سے اجازت چاہوں گا، ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔